बुलेटिन की शुरुआत सुशांत सिंह राजपूत केस सुसाइड से जुड़ी हुई, जिसमें अब एक नया मोड़ आ गया है। बिहार पुलिस रिया चक्रवर्ती के घर पहुंची तो रिया घर पर नहीं मिली। पुलिस ने फोन से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। फिलहाल बिहार पुलिस पूछताछ के लिए रिया को नोटिस जारी करने पर अब विचार कर रही है। दूसरी तरफ बिहार पुलिस ने सुशांत और रिया के सहयोगियों से भी पूछताछ की। आपको ये बता दें कि मामले की जांच के लिए बिहार पुलिस की 4 सदस्यीय टीम मुंबई पहुंची है। तो बड़ी खबर अपडेट के साथ आपको बता दें, जहां पर बिहार पुलिस को घर पर जो है रिया नहीं मिली, ना ही उनसे संपर्क हो पाया है किसी तरीके के। और अब जो है अब इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए ऐसा हो सकता है कि बिहार पुलिस जो है वो नोटिस जारी करे रिया चक्रवर्ती को, क्योंकि पहले ही मुंबई पुलिस ने पूछताछ की है रिया चक्रवर्ती को। लेकिन आपको ये याद दिला दें कि 2 दिन पहले ही मामला दर्ज करवाया है सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के खिलाफ की उकसाने का आरोप लगाया गया आत्महत्या के लिए, साथ ही पैसे हड़पने का और इतना ही नहीं अकाउंट से छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया है सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर। तो बिहार पुलिस नोटिस देने पर विचार करे, क्योंकि रिया चक्रवर्ती से अभी तक जो है पूछताछ नहीं हो पाई है बिहार पुलिस की। संपर्क करने की कोशिश की गई, मोबाइल पर संपर्क नहीं हो पाया, कोई सफलता हासिल नहीं हुई। दूसरी तरफ घर पर भी बिहार पुलिस पहुंची, लेकिन बावजूद इसके अभी तक वो जो है घर पर भी नहीं मिली। अब ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के जो सहयोगी हैं, जो दोनों के कनेक्टेड लोग हैं, उन दोनों से पूछताछ की जाएगी। और देखिए हर एंगल से अब जांच पड़ताल की जा रही, क्योंकि लगातार इस पूरे मामले पर जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस थे या जो परिजन थे, यहाँ तक कि दोस्त और खुद रिया चक्रवर्ती जो है वो सीबीआई जांच की मांग कर चुके हैं। लेकिन अब जब रिया चक्रवर्ती गायब है, क्योंकि उनका कोई भी अता पता नहीं है, तो बिहार पुलिस जो है अब लगातार उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। और अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर रिया चक्रवर्ती कब जो है सामने आती हैं, क्योंकि अभी जो है उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि अब ऐसे में मुंबई पुलिस भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि आपको ये बता दें कि गाइडलाइन से कहती है कि अगर कोई भी शख्स किसी भी मामले में संदिग्ध है तो ना तो वो विदेश जा सकता है और अपना मोबाइल फोन भी ऑफ नहीं कर सकता, जबकि ये एक बड़ा मामला था। अब ऐसे में मुंबई पुलिस ने क्या गाइडलाइंस रिया चक्रवर्ती को नहीं बताई थी? क्या रिया चक्रवर्ती विदेश चली गई है, भारत से बाहर जा चुकी है, या फिर उनका फोन क्यों ऑफ है? इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आपको बता दें बिहार पुलिस की 4 सदस्यीय टीम जो है वो मुंबई पहुंची है। कल देर शाम वो लोग मुंबई पहुंचे। हालांकि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस का यही साफ तौर पर कहना था कि हमें भी इस बात के बारे में जानकारी नहीं थी कि बिहार से कोई टीम जो है वो पहुंच रही है। और एक और जानकारी आपको दे दें कि बिहार पुलिस ने जो है वो महिला कांस्टेबल की मांग की है। अब देखिए महिला कांस्टेबल की मांग क्यों की गई है? ऐसा हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये पूरा मामला एक महिला से जुड़ा हुआ है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले में, उकसाने के मामले में रिया चक्रवर्ती का नाम खुलकर सामने आ रहा था। और प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस के हिसाब से ये कहा जाता है कि अगर किसी महिला की गिरफ्तारी होनी है तो पुलिस में महिला कांस्टेबल का होना जरूरी है, तभी गिरफ्तारी हो सकती है। और इसीलिए शायद महिला कांस्टेबल की मांग जो है बिहार पुलिस की तरफ से की गई है। लेकिन अभी तक रिया चक्रवर्ती कहां है, इसके बारे में कोई जांच पड़ताल जो है पूरी की जा रही है, लेकिन कोई जानकारी अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है। जांच में बिहार के 4 पुलिस अफसर जो है शामिल है और वो सभी जो है वरिष्ठ पुलिस अफसर हैं। अब क्योंकि मुंबई पुलिस इतने दिनों से नेपोटिज्म के हिसाब से जो है पूरे मामले पर जांच पड़ताल कर रही थी और अपनी कंप्लेन में जो है कई लोगों का नाम जो है उनके तरफ से लिया गया था। और देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ताकि आप सिलसिलेवार तरीके से समझ सके कि आखिर अभी तक जो है इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है। बिहार पुलिस जो है मुंबई पहुंची है, रिया के घर पुलिस पहुंची, लेकिन अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा, क्योंकि रिया चक्रवर्ती अपने घर पर मौजूद नहीं है। इतना ही नहीं, उनके फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन उनसे संपर्क नहीं हुआ। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सुशांत के करीबियों से भी पूछताछ की जाएगी। बिहार पुलिस ने पूछताछ करनी जो है शुरू कर दी है। तो देखिए ये पूरा मामला जो है गुत्थी उलझती ही जा रही है, लेकिन अब कड़ियां जोड़ने के लिए बिहार पुलिस जो है वो मुंबई पहुंच चुकी है। अब उनके हाथ क्या कुछ लगता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली से बीजेपी के विधायक रामेश्वर चौरसिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पटना से पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र सिंह के साथ सुशांत सिंह राजपूत के मामा और मामी जुड़े हुए हैं। साथ ही पटना से संजय सहरसा से सुशांत के चचेरे भाई नीरज कुमार बबलू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, मुंबई से संवाददाता राकेश त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले संजय का रुख कर लेते हैं। संजय हमारे साथ लगातार पटना से बने हुए हैं, संजय सहरसा से बने हुए हैं और उनके साथ सुशांत के चचेरे भाई नीरज कुमार बबलू जुड़े हुए हैं। संजय, ओवर टू यू।
अब बिल्कुल देखिए, जो अभी हमारा सोर्स जो बता रहा है वो सबसे अहम जानकारी दिया गया है कि जो मोबाइल जो बरामद किए गए थे उन लोगों के पास से, और उसके बाद उसकी सीडीआर की जो जांच कराई गई थी मुंबई पुलिस के द्वारा, तो जो हमारे सोर्स बताए हैं, जो पटना से पुलिस जो गई है वो उसमें सीडीआर की पूरी तरीके से जांच कर रहे हैं कि किन किन नंबरों पर बात हुई थी इससे पहले और किस किस लोगों से बात हुई थी। तो एक अहम जानकारी। और दूसरी जानकारी ये है कि वहां पे 2 लोगों से अभी पूछताछ भी चल रही है, और वहां पे जो उनसे पूछताछ में, हालांकि उस पूरी खुल के उन्होंने सामने नहीं बताया इन सारी बातों को, लेकिन 2 लोग जो है हो सकता है कि कई अहम जो है बात पुलिस को बताएं और उसके बाद जो है गिरफ्तारी हो सकती है। तो इसको लेकर के ये पूरे मामले की वहां तहकीकात चल रही है, और उसमें महिला कांस्टेबल जो यहाँ से महिला पुलिस पदाधिकारी जो है उनको भेजे जाने की जो बात कही गई है, तो वो हो सकता है कि यहाँ से उनको भी रवाना किया जाए, चूंकि महिला से जुड़ा हुआ मामला है। और सबसे जो बड़ी बात है कि सुशांत सिंह के जो पिता है उन्होंने जब राजीव नगर थाने में जब मामला दर्ज कराया था तो उस मामले में उन्होंने पूरी तरीके से जानकारी ली थी, और चूंकि 1 माह से ज्यादा बीत गया था और उसके बाद जो है तब तक इन्होंने एफआईआर नहीं कराया। तो यह जाहिर सी बात है कि जब वो पूरे मामले की तह तक जाकर के इस पूरे मामले की जांच किया, पड़ताल किया उनके पिताजी ने, उसके बाद तब ये एफआईआर यहाँ पे राजीव नगर थाने में कराया है। और उसके बाद जैसे ही पटना पुलिस मुंबई पहुंचती है तो वहां खलबली मच जाती है कि आखिरकार ये एफआईआर कैसे हो गया और ये किस तरीके का, इसमें कितने जो धाराएं लगाई गई हैं, जो आरोप लगाए गए हैं। तो उसको लेकर के कहीं न कहीं एक सवालिया निशान खड़े हुआ है कि आखिरकार मुंबई पुलिस अब तक ने कुछ भी क्या किया। और इसी को लेकर के अब पूरी तरीके से जो पटना पुलिस है वो एक एक बिंदुओं पे वो जांच कर रही है कि आखिरकार ये अब तक जो मुंबई पुलिस है वो क्या किया है। और जो तेज तर्रार अफसर जो कहे जाते थे पटना से, उन्हें भेजा गया है, चूंकि एसआईटी में 4 जो है टीम गठित की गई थी और चारों टीमों जो है अलग अलग मुद्दे पे काम कर रही है। कुछ जो है वहां के जो सीडीआर नंबर पे उस पे जांच कर रहे हैं, कुछ लोग पूछताछ कर रहे हैं। तो इस तरीके से पूरे मामले की तह तक जाने के लिए कोशिश की जा रही है। फिलहाल भी हो जाता है कि हर बिंदु पर जांच पड़ताल की जाए, क्योंकि ये गुत्थी जो है उलझती ही जा रही है, कोई एंडिंग पॉइंट जो है इसका नजर नहीं आ रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए। सहरसा से सुशांत सिंह के चचेरे भाई नीरज कुमार बबलू हमारे साथ बने हुए, उनका भी रुख कर लेते हैं। नीरज जी, आप लोगों की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई, लेकिन आखिर वो कौन से बिंदु थे जिनकी वजह से आपने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई? नीरज जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? तो उनसे दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, हम लगातार आपको ये बता रहे हैं कि परिवार की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है, और सबसे बड़ी बात अब ये है कि मुंबई में जो है अब पूछताछ बिहार पुलिस कर रही है। और इसी बीच मुंबई से संवाददाता राकेश त्रिवेदी भी लगातार हमारे साथ बने हुए और अपडेट के साथ उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, आज क्या कुछ हुआ है सुबह सवेरे से, और पूरे दिन का प्लान ऑफ एक्शन जो है बिहार पुलिस का क्या कुछ है? पूरे दिन भर में किन किन लोगों से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि रिया से तो अब तक संपर्क नहीं हो पाया? देखिए अनुपमा, मैं आपको सबसे बड़ी बात बताता हूं कि आज का जो प्लान ऑफ एक्शन है बिहार पुलिस का, वो साफ है कि जो स्टेटमेंट दिया है सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने, उसमें जो 2 बड़ी बातें उन्होंने कही हैं उसको वेरीफाई करना है बिहार पुलिस को। पहली बात, जिस बैंक के खाते से 15 करोड़ रुपए किसी अकाउंट में ट्रांसफर किए गए, जिन अकाउंट का सुशांत सिंह राजपूत से कोई लेना देना नहीं था, ये जो फैक्ट सामने लाया है उनके पिता ने, उन्हें उसे वेरीफाई करने के लिए बिहार पुलिस की एक टीम आज उस कथित बैंक के ब्रांच में जाएगी, उसका स्टेटमेंट वहां से हासिल करेगी और उसे वेरीफाई करेगी कि जो आरोप लगाए गए हैं उसमें कितनी सच्चाई है। दूसरी जो बड़ी बात है, उन्होंने ये कहा कि 8 जून को जब रिया चक्रवर्ती बांद्रा के सुशांत सिंह राजपूत के घर से जब छोड़ करके गई, उसके 9 जून को जो है वहां पर मीतू सिंह जो सुशांत की बहन है वो वहां पहुंची, और 12 जून को वो वहां से निकली सुशांत को संभालने के बाद, समझाने के बाद। तो क्या मीतू सिंह का जो स्टेटमेंट है वो पहले रिकॉर्ड किया जाएगा और इसे वेरीफाई किया जाएगा कि क्या वहां पर वो 9 जून को जब गई और 12 जून को वापस आई, इसके बीच में उन्होंने सुशांत से क्या बातचीत की। इसके बाद में जो है रिया चक्रवर्ती का रोल जो है वो और ज्यादा स्पष्ट होगा। यहाँ पर एक और बड़ी बात इस वक्त की जो ताजा खबर मिल गई है कि बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस के बीच खींचतान की खबरें अब सामने आ गई हैं। बिहार पुलिस ने मुंबई पुलिस से जो दस्तावेज मांगे थे, जो जांच अधिकारी उन्होंने वो दस्तावेज देने से मना कर दिया, हालांकि जांच में सहयोग करने का आश्वासन दिया, और ये उन्हें जानकारी दी कि इस मामले में नोडल ऑफिसर
डीसीपी क्राइम ब्रांच हैं, आप उनसे जाकर के बातचीत कीजिए। और यही वजह है कि बिहार पुलिस की एक टीम आज डीसीपी क्राइम ब्रांच के पास जाएगी, जो कि इस मामले में नोडल ऑफिसर है, और उनसे ये दस्तावेज हासिल करने की कोशिश करेगी। और इसके बाद ही रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की जाएगी और उसका बयान दर्ज करने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल रिया चक्रवर्ती तक पहुंचने के लिए बिहार पुलिस को और एक दिन का समय लग सकता है, ऐसी जानकारी हमें सूत्र बता गए। ठीक है राकेश, आप हमारे साथ बने रहे। सुशांत सिंह राजपूत के मामा रमेश चंद्र सिंह भी हमारे साथ और ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। लेकिन सवाल यही उठता है, क्योंकि पहले जो है ये पूरा मामला नेपोटिज्म के हिसाब से देखा जा रहा था। अब जब पिता की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है, तो हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर वो कौन से बिंदु हैं या वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से रिया चक्रवर्ती और उनके पिता के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की गई। देखिए मैडम, आपको मैं डे 1 से जो बात हम लोग उठा रहे थे, और 14 तारीख को भी 14 तारीख का भी आपके भी चैनल पर होगा, कि हमने कहा था कि ये सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकता है, और मैंने गारंटी के साथ कहा, और ये हत्या है। और जिस तरह से वहाँ पर एक माहौल बना करके और जिस तरह से हमारे बच्चे को प्रताड़ित करके उसको इस दुनिया से, इस रास्ते से हटा दिया, और ये बहुत बड़ा चक्रव्यूह है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसकी जांच का विषय है, और अगर ईमानदारी से मुंबई पुलिस जांच करती तो अभी तक वो अपराधी पकड़े गए होते। लेकिन कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस पर, जिस पर हम लोगों ने भरोसा किया था, पूरा परिवार भरोसा किया था, पूरा फैन भरोसा किया था, कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस उस पर खरा नहीं उतरा। मुंबई पुलिस इसको सिर्फ पूछताछ, वो भी पूछताछ कैसे, केस अगर बांद्रा में है तो पूछताछ कहीं और हो रहा है, उनको मेहमान नवाजी कर रहा है। तो ये सब चीज जब लगा कि नहीं, तब हमने अपने होम टाउन में, सुशांत के पापा ने होम टाउन में वो एफआईआर किया है। वो 6 पन्ने का एफआईआर में एक एक बिंदु पे बात है, और नेपोटिज्म भाई भतीजा बात तो है ही, ऐसा बात नहीं है कि उससे उबर सकता है। बॉलीवुड में भाई भतीजावाद बाद है, और जब ये जांच होगा तो वो सब इस दायरे में आएगा, और इसके पीछे बड़े बड़े लोग हैं। ये कोई छोटा बात नहीं। आज देखिए वो पैसे अकाउंट्स में खर्चा हुआ, कैसे वहां से सुशांत के स्टाफ को चेंज कर दिया गया, वो मैनेजर, वो स्टाफ किस किस के यहाँ, कौन कौन प्रोड्यूसर के यहाँ काम करता था, इससे पहले वो कुक किसके यहाँ काम करता था, वो केयरटेकर किसके यहाँ काम करता था, सब रिया के कंधे पर, और रिया को आगे करके। और रिया चूंकि लालची है, वह लालच में देखा कि ये सुशांत एक बहुत ही इनोसेंट लड़का है, बहुत मेहनती है। आज तक आपने मैडम कभी किसी चैनल पे सुना कि बॉलीवुड में इतना दिन से सुशांत है, कोई कंट्रोवर्सी आपने सुना? कभी नहीं सुना होगा। वो एक विद्वान, एक पढ़ा लिखा, एक होनहार, भारत का वो लाल था, और भारत को उम्मीद था उस बच्चे से। लेकिन जब देखा बॉलीवुड के लोग कि ये कल यहाँ पर बॉलीवुड में सिर्फ सुशांत ही रह जाएगा, तो उसको पहले ही खत्म कर दो। और उसकी सबसे मेन कड़ी, जिसको हम लोगों ने नाम लाइट किया है, जो एफआईआर में नाम दिया है, उसकी गिरफ्तारी होगी, उससे सही ढंग से पूछताछ होगी, और एसआईटी हो, सीबीआई हो, सारे जांच होंगे। एफआईआर तो हो गया, इसी एफआईआर के आधार पर सीबीआई की जांच होगी, एसआईटी का गठन होगा। रामचंद्र जी, एक और बात बताइएगा, क्योंकि ये बात जिस वक्त सुशांत ने आत्महत्या की थी, उसके बाद ये बात निकलकर सामने आ रही थी कि रिया चक्रवर्ती से वो बहुत जल्द शादी भी करने वाले थे, और अब रिया चक्रवर्ती का नाम निकलकर सामने आ रहा है। क्या सुशांत की आत्महत्या से पहले आप लोगों से कभी डिस्कस किया सुशांत सिंह राजपूत ने कि वो डेट कर रहे हैं रिया चक्रवर्ती को, या फिर किसी भी बारे में? ये सब जो ये शादी उदी की जो बात थी मैडम, ये शादी वगैरह के बाद जो ये मनगढ़ंत है रिया का जी, अब चूंकि वो नहीं है तो तरह तरह की बातें होंगी जी। वो तो जिस तरह से उसके दुनिया में आया, और ये पता करना होगा कि कैसे वो आई, कैसे उसके साथ है। परिवार को बहुत कुछ पता नहीं है इसके बारे में। बाद में पता चला जब वो गलत काम करने लगी, सुशांत को वो बिल्कुल बंधक बना करके, और उसके पीछे जो गिरोह है, जो रिया के जो और मित्र लोग हैं, जो उनको सपोर्ट करने वाले बड़े बड़े लोग हैं, वो सारे लोग रिया को सपोर्ट कर। रिया बार बार कहती थी कि तुम ये काम नहीं करोगे तो तुम जानते हो मेरा रसूख कितना है। वो अपने रसूख को डर दिखा करके हमारे बच्चे को वो बिल्कुल ऐसा कर दिया, और मैंने ऐसा कर दिया कि वो बेचारा बिल्कुल परेशान रहने लगा था। और जब धीरे धीरे परिवार को बात पता चला, परिवार जब परिवार जाता था, बात करता था,
जब उनकी बहन जाती थी तो रिया नहीं चाहती थी इसके परिवार का कोई लोग आए या जी। कोई बात करे। तो ये बहुत बड़ा चक्रव्यूह है और ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है। और आज सच्चाई देखिए, जब कोई गलत काम होता है तो उसकी सच्चाई ईश्वर भी चाहते हैं, भगवान बिल्कुल। भी चाह रहे हैं। तो और मैं आप लोग के मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने भी इस बात को बराबर उठाया है और आप लोग भी जानते हैं, मीडिया के लोग बड़े बड़े लोग जानते हैं। लेकिन चूंकि एफआईआर पहले नहीं हुआ था, अब एफआईआर हो गया है, तो आप सही बातों को आप लोग उठाइए और उस अपराधी को गिरफ्तार हो और गिरफ्तार बिल्कुल होकर रामचंद्र जी, के वो आपकी कोर्ट में भावनाओं का हम उसको सम्मान पेश करते किया हैं और हम जाए समझ सकते हैं वही कि दूध आप का और दूध, आपका पानी का परिवार जो पानी, है इस अपनी वक्त सजा कितनी मिलेगा। कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। हम सभी आपके साथ जो है खड़े हुए, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। दिल्ली से बिहार बीजेपी के विधायक रामेश्वर चौरसिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रामेश्वर जी, देखिए शुरुआत से जिस वक्त सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी उसके बाद से लगातार ये मांग उठ रही थी कि आत्महत्या नहीं है, हत्या है। परिवार वालों की तरफ से, यहाँ तक कि उनके फैंस जो है वो भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। खुद अमित शाह तक ये बात पहुंची। रिया चक्रवर्ती ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला कि सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए, लेकिन बावजूद इसके अभी तक सीबीआई जांच की एक भी मांग जो है वो पूरी नहीं की गई। इसमें इतनी ज्यादा देरी क्यों की जा रही है? देखिए मैडम, सीबीआई जांच तो तभी होती है जब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को रेकमेंड करे, या कोई हाई कोर्ट जाए या सुप्रीम कोर्ट जाए या स्वतः सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इसका नोटिस ले। तो हम लोग डे 1 से मांग कर रहे हैं उद्धव ठाकरे जी से कि आप रेकमेंड करो सीबीआई जांच की, क्योंकि बिहार के लोग बहुत आक्रोशित हैं और पूरे देश के फिल्म प्रेमी आक्रोशित है, खासकर नौजवान बहुत आक्रोशित है। इनके परिवार का दर्द आपने सुना, उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे तो अब डे 1 से शक है जिस तरह से नैरेटिव गढ़ा गया कि सुशांत सिंह को कहीं दिखाया आपको कि पंखे से लटका हुआ था, लाश जमीन पर पड़ी और दिखा रहे हैं कि ताला बाहर से खोला जा रहा है, उसने सुसाइड कर लिया। आज तक सुसाइड नोट नहीं मिला। कैसे सुसाइड कर लिया, नैरेटिव चला कैसे मुझे नहीं मालूम है। और जो लोग वहां थे आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। वहां कोई था कि नहीं था, नौकर था कि नहीं था, पूछताछ किसी से हुई। और इस जांच के घेरे में एक चीज और आपको मैं बता दूं, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के जांच में, बॉलीवुड के जांच में कभी भी मुंबई पुलिस की विश्वसनीयता खरा नहीं उतरा है। शक के घेरे में मुंबई पुलिस है। जब बॉलीवुड का नाम आता है तो मुंबई पुलिस एकदम बिकाऊ हो जाती है। तो कभी भी मुंबई पुलिस पर तो भरोसा है ही नहीं इस जांच में, शुरू से नहीं है, क्योंकि 45 दिन के बाद इतने हाई प्रोफाइल केस में किसी को आप गिरफ्तार नहीं कर रहे हो, खाना पूर्ति कर रहे हो, प्रोडक्शन हाउस के मालिक से पूछने की जगह उसके नौकर से पूछ रहे हो, उनके घर जाकर के उनका स्टेटमेंट ले रहे हो। और जिस पर इन्होंने सही सवाल उठाया कि रिया चक्रवर्ती एक साजिश के तहत वहां प्लांट की गई थी, और बॉलीवुड में जो ये नेक्सस है दबंग लोगों का, माफिया का, ये जब तक टूटेगा नहीं। आप सोचो अगर इसका जांच सीबीआई से नहीं होता है तो इसके तार कहां दुबई तक जुड़े हैं वो नहीं निकलेगा। इसके बड़ी लंबे तार होंगे। और मुंबई के, मैं नहीं बोल रहा हूं, मुंबई फिल्म के और कलाकार बोलने लगे कि कैसे प्रताड़ित यहां किया जाता है। कुछ लोगों के हाथ में बॉलीवुड। रामेश्वर जी, आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि मुंबई के तार जो है वो दुबई से जुड़ सकते हैं, लेकिन आपने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से भी मुलाकात की है, सीबीआई जांच की मांग आपकी तरफ से की गई है, क्या कोई आश्वासन दिया गया? आप इस बारे में बताइए। फिर हमारे साथ सुशांत की मामी भी जुड़ी हुई है, उनका भी रुख करेंगे। मैंने उनको लेटर दिया, कल मैं मिला केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी से, कि माननीय किशन रेड्डी जी से मैंने आग्रह किया कि बिहार के लोग बहुत आक्रोशित हैं और ज्वलित हैं, आप कुछ भी जतन कीजिए कि इसमें सीबीआई जांच हो। जो भी आपके पास ताकत है, फोर्स है, आपके पास नियम कानून है। तो आश्वासन यही है कि जब तक स्टेट गवर्नमेंट नहीं लिखेगी तब तक जांच नहीं हो सकती। अब हम लोग मांग कर रहे हैं उद्धव ठाकरे जी से, और मैंने तो कल मांग किया था कि बिहार सरकार को भी लिखना चाहिए उद्धव ठाकरे जी को कि भाई आप सीबीआई की जांच करो, क्योंकि बच्चे की जिस तरह से हत्या हुई है। देखिए एक चीज और आपको बता दूं, बिहार से तो ऐसे भी कम कलाकार मुंबई में नहीं है, बहुत है, लेकिन बिहार का सुपरस्टार हुआ शत्रुघ्न सिन्हा। उस रास्ते पर फिल्म इंडस्ट्री में सुशांत ही एक था जो सुपरस्टार की कैटेगरी में आगे जा रहा था। और देखिए इसके उम्र में कोई भी इतना बड़ा स्टार अभी खड़ा नहीं था। इनके मामा जी ने सही बोला। रामेश्वर जी, और दरअसल अब यही देखने वाली बात है कि आखिर केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से या फिर सीबीआई की जांच की जो मांग लगातार फैंस करें, परिजन करें, आप भी कर रहे हैं, ये जो है कब पूरी होती है? सुशांत की मामी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनका भी रुख कर लेते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। हम समझते हैं कि ये वक्त नहीं है आपसे बातचीत करने का, लेकिन देखिए एक बच्चे की तरह आपने सुशांत को पाला है। अब ऐसे में क्या आपको कभी ये महसूस हुआ बातचीत के दौरान कि सुशांत जो है किसी डिप्रेशन में चल रहे थे, या फिर उनका कोई विवाद चल रहा था रिया से, किसी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी दिक्कत थी उन्हें? नहीं, देखिए मैम, आज 44-45 दिन हो गए सुशांत का सुसाइड का मर्डर। वो सुसाइड है नहीं, सीन क्रिएट किया गया है।
और सबसे पहले बात उठती है कि अपने फ्लैट से ये किराए के फ्लैट में क्यों आया। और उसके बाद 14 तारीख जिस दिन उसको सुसाइड घोषित किया जाता है, उसके पहले दिन रात में उसके घर पे किस चीज़ की पार्टी हुई, ये सब पुलिस को क्वेरी करनी चाहिए। और किसके बर्थडे का पार्टी मना, कितने लोग उस पार्टी में आए थे और उस पार्टी में क्या क्या सिचुएशन क्रिएट किया गया, और उस सिचुएशन के तहत फिर दूसरे दिन कभी पता चलता है कि 3 बजे भोर में ही सुशांत को मार दिया गया, फिर पता चलता है कि सुशांत तो 10 बजे के बाद जूस पी करके सुसाइड कर लिया। क्या ये इतना ही नाजुक स्थिति थी कि सुशांत सुसाइड कर लेगा? बिल्कुल, ये कभी नहीं सच हो सकता है। उसे मारा गया है और इस मार की क्वेरी जरूर होनी चाहिए कि किस तरह से, किस समावेश में उसको मारा गया, किस चक्रव्यूह में उस लड़के को डाला गया और क्यों ऐसी स्थिति हुई। आखिर रिया अकेली नहीं है, रिया के पीछे बड़े बड़े पूरे गैंग का हाथ है और ये बहुत बड़ा गैंग है, और इस गैंग की तार कहाँ तक गई है ये पुलिस का काम है, हमारे प्रशासन का काम है, हमारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। हम पब्लिक हैं, हम लोग आवाज उठाते हैं और युवा तो सारे सुशांत के साथ हैं, और इसकी तह तक जा करके सच्चाई को सामने ला करके कल्पित को सजा जरूर मिलनी चाहिए। और हमारी भी यही कोशिश है कि जो भी कल्प्रिट है, जो भी आरोपी है, वो सामने आए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाना जो है वो सिर्फ आपके लिए नहीं, हमारे लिए भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि अगर नेपोटिज्म या किसी भी वजह से सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में उन्होंने आत्महत्या की है या हत्या हुई है, तो इंसाफ दिलाना सुशांत के लिए बहुत जरूरी है। सुशांत के मामा मामी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। रामेश्वर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया रामेश्वर जी आपका जुड़ने के लिए। और साथ ही संजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, सुशांत सिंह राजपूत केस की सीबीआई जांच की मांग भी लगातार अब उठने लगी है। बीजेपी के नेता रामेश्वर चौरसिया ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से मुलाकात की, मामले की सीबीआई की जांच भी उन्होंने की है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त रामेश्वर चौरसिया ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कृष्ण रेड्डी से मुलाकात की, इसमें उन्होंने साफ तौर पर यह मांग की है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि बिहार के युवा जो हैं या बिहार के जो लोग हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है। जी बिहार झारखंड पर अभी उन्होंने बातचीत भी की, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वो डे 1 से ये कह रहे हैं कि यह आत्महत्या नहीं है, यह हत्या है, और मामले की सीबीआई जांच जो है वो होनी ही चाहिए। और इसी बीच सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर अपने भाई को न्याय दिलाने की मांग की है। उन्होंने लिखा, अगर सच्चाई मायने नहीं रखती है तो कुछ भी कभी मायने नहीं रखेगा। इसके साथ ही उन्होंने हैशटैग के साथ जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत लिखा। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की बहन जो है वो लगातार इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव हैं और उन्होंने ये तस्वीर पोस्ट की। तो दूसरी तरफ रालोसपा के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने सुशांत सुसाइड मामले की सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। उसकी एक प्रॉपर जांच होनी चाहिए। आखिर किस परिस्थिति में उन्होंने आत्महत्या की, किसने उकसाया, क्या समय परिस्थितियां थी उनके साथ, आर्थिक पोजीशन क्या था, नेपोटिज्म के शिकार हुए, तमाम तरह के क्वेश्चन दिमाग में चल रहा है। मुझे लगता है बिहार की सरकार, भारत की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, इस सब लोगों को एक तरह से डिमांड करना चाहिए कि इसकी पूरी तरह सीबीआई इंक्वायरी हो। तो देखिए, सुशांत के फैन से लेकर नेता तक ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सीबीआई जांच होनी चाहिए। हालांकि बिहार पुलिस मुंबई पहुंच चुकी है, अब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की जाए, क्योंकि अभी तक जो है उनसे संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन कड़ियां जुड़ती रहेंगी और खुलासे जो है होते रहेंगे। इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड। नमस्कार।